पिछले 2 सेशन में एजरा के जीवन में परमेश्वर के हाथ के बारे में देखा, और जिसका कि ट्रांसलेशन एजरा की किताब के 7वें और 8वें अध्याय में सिर्फ हमने देखा, बाकी जगह पे नहीं देखा। कृपा दृष्टि का ट्रांसलेशन वहां हुआ है। अभी हम लोग प्रेरितों के काम से कुछ वचन देखते हैं, परमेश्वर के हाथ के बारे में। सिर्फ प्रेरितों के काम, दूसरे जगह से नहीं देखेंगे। प्रेरितों के काम में परमेश्वर का हाथ चीजों को पूर्ण करने में परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है, और चीजों को पूर्ण करने में समर्थ वो हाथ परमेश्वर का अलग अलग तरीके से यहां पर इलस्ट्रेट किया गया है, अलग अलग तरीके से समझाया या दिखाया गया है। तो आइए हम लोग प्रेरितों के काम से थोड़ी देर तक परमेश्वर के हाथ के बारे में देखने की कोशिश करें। पहला वचन आप निकालिए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 33 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 33वां वचन। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। यहां पर परमेश्वर का हाथ एक एग्जॉल्टेड हैंड है, एक ऊंचा उठाया हुआ हाथ, एक डिग्निफाइड एलिवेटेड हैंड, ऊंचा उठाया हुआ हाथ। हम समझाने की कोशिश करते हैं बात हुई क्या। ये 2 अध्याय में पेंतिकोस्त का दिन आया। ये पेंतिकोस्त का दिन है कौन सा दिन? यीशु मसीह जब मर के जी उठे उसके बाद 40 दिन के बाद वो उठा लिए गए। उसके 10 दिनों के बाद पेंतिकोस्त का पर्व आया। उपरोठी कोठरी के ऊपर में सबको कहानी मालूम है। 120 के करीब लोग बैठे हुए थे, और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना पालो तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना, और मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा किया था यीशु मसीह। सारे लोग उस उपरोठी कोठरी में थे। वो भी एक लॉकडाउन ही था, जैसा अभी हुआ लॉकडाउन। मेरे लॉकडाउन के संदेश में आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। और उसके बाद वो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, और तब जब वे पवित्र आत्मा का दान पाते हैं और उसके बाद अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, लोगों ने कहा कि ये तो शराब पी लिए हैं, पागल हो गए हैं, बावले हो गए हैं। और तब पतरस उनको प्रचार करने लग जाता है, और तब पतरस बताता है कि ये यीशु मसीह के बाबत बात है कि वो मसीह था, और उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि उसका प्राण अधोलोक में न छोड़ा जाएगा, न उसकी देह सड़ने पाएगी। 31 पद में देखेंगे। और इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, और जिलाने बोलता है जिसके हम सब गवाह हैं। और तब क्या बोलता है? और इस प्रकार 33 पद में परमेश्वर के दाहिने हाथ से वो सर्वोच्च पद पाया। यीशु मसीह, परमेश्वर के दाहिने हाथ ने मसीह यीशु को सर्वोच्च पद दिया, और जब वो सर्वोच्च पद पे पहुंच गया तब पिता परमेश्वर से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, क्योंकि वो उसके बारे में चेलों को प्रतिज्ञा किया था कि हम तुम्हारे लिए वो पवित्र आत्मा भेज देंगे। और वो पिता से पवित्र आत्मा लेकर के और इनके ऊपर में उसने यह उंडेल दिया। एक्चुअली मूल में जो ग्रीक शब्द है, वो ग्रीक शब्द का मतलब उंडेल दिया भी नहीं है। वो शब्द का मूल मतलब होगा बहा दिया। उसने पवित्र आत्मा बहा दिया, उंडेल नहीं दिया बल्कि बहा दिया।
अब हम बोलेंगे आप लोग कि ये बड़ा ग्रीक और हिब्रू करता है। ये तो अपने अपने पसंद की बात है कि आदमी किस नजरिए से बाइबल को पढ़ता है। बहा दिया हमारे बोलने के पीछे कारण है। यूहन्ना का 7वां अध्याय में अगर आपको याद होगा ना, तो बोलता है कि जो पवित्र आत्मा मैं दूंगा ना, उसमें से पियोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, बह निकलेंगी। ये शब्द है। और यहां पर भी ओरिजिनल शब्द जो है ना, बोलता है, उसने यहां पर लिखा हुआ है, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। तो ये एग्जॉल्टेड हैंड परमेश्वर का, ये ऊंचा उठाया हुआ हाथ परमेश्वर का मसीह यीशु को क्या करता है? सर्वोच्च पद पे बिठाता है। उसके बाद में पवित्र आत्मा देता है और मसीह यीशु अपने लोगों पर उंडेल देता है या बहा देता है, ताकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर लोगों को क्या कर सके? मदद कर सके आज के जमाने में। और पिछले 2000 साल से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमें सहारा देता है। और उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए परमेश्वर अपनी सर्वव्यापकता को सिद्ध करता है। और उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए परमेश्वर हर जगह उपस्थित होता है और हर जगह हर लोगों पर, अपने लोगों पर वो करुणा बरसाता है, उनकी अगुवाई करता है, रहनुमाई करता है। तो परमेश्वर को ऊंचा उठाया हुआ हाथ मसीह यीशु को सर्वोच्च पद पे देता है। और ये ऊंचा उठाया हुआ हाथ, एलिवेटेड या डिग्निफाइड हैंड, पवित्र आत्मा की बारिश अपने लोगों पर करता है या उनके ऊपर बहा देता है पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर का हाथ ये काम कर सकता है, ये सामर्थ का काम कर सकता है। दूसरा, अगर आप वचन पढ़ें तो 4वां अध्याय में आ जाए, इसी प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम और उसका 4वां अध्याय। और अगर आप 4थे अध्याय में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे 28वां पद। चौथा अध्याय 28वां पद पढ़िएगा, पढ़िए। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब फिर देखिए, जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ, वहां सामर्थ लिखा हुआ हिंदी बाइबल में। अगर आप अपनी बाइबल निकाल करके देखेंगे तो सामर्थ जो है, मूल में ग्रीक में जो शब्द आया है वो सामर्थ नहीं है, हाथ, हाथ है। उसके ऊपर में देखिए स्टार बना हुआ होगा, देख रहे हैं? हाँ। है? नीचे में देखिए मूल में शब्द क्या है? मिला कि जो कुछ पहले से तेरे हाथ और तेरे समझ से ठहरा था वही करें। अब मेरी बात गौर से सुनिए, ये कौन सा हाथ है? इसको बोलते हैं पर्पजिंग हैंड। क्या होता है पर्पजिंग हैंड? येन केन प्रकारेण अपनी मनसा या अपनी इच्छा, सिद्ध इच्छा को पूर्ण करा लेने वाला हाथ। अगर इस घटना को आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको मालूम होगा कि हुआ क्या था। यहां पर 4वां अध्याय में 13 पद से जब देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना को लोग पकड़ लिए हैं, ठीक है, और ये जानते हैं कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो, ठीक है ना? तो और उन लोग चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे। तो हुआ क्या कि उन लोग यीशु मसीह को, पतरस और यूहन्ना को लोग धमकाते हैं, वो लोग चिन्ह को। 17 पद में देखिएगा, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और न अधिक फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से, यानी यीशु मसीह के नाम से किसी मनुष्य से बात ना करें। और उनको बुला के चेतावनी देकर के कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखलाना। और पतरस यूहन्ना जवाब देते हैं कि तुम न्याय करो, परमेश्वर के निकट क्या भला है, हम परमेश्वर की बात से बढ़कर के क्या तुम्हारी बात माने, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, यह बात कौन सी हुई थी? तो 3रा अध्याय में आप पढ़ते, सुंदर फाटक के पास में एक लंगड़ा था, 40 साल से ऊपर उसकी उम्र थी। आप बोलेंगे 40 साल अपना मर्जी से बोल दिया। 4 अध्याय का 22 पद पढ़िएगा ना, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर
यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था वह 40 वर्ष से अधिक आयु का था, साफ लिखा हुआ है। वो जो लंगड़ा आदमी था ना सुंदर फाटक पास, उसके 40 साल से ज्यादा उम्र थी, तो बच्चा नहीं था, और उतने दिन से भीख मांग रहा था सुंदर फाटक में। और ये बोलता सोना चांदी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मसीह यीशु जो है तेरे अपने पास वो देते हैं, और मसीह यीशु के नाम से चल फिर। और वो चलने लग जाता, तो हंगामा मचा हुआ था, और इन लोगों को पकड़ लिया जाता। तब ये लोग, ठीक है, वो 23 पद में वो लोग जब छूट के अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ महायाजक और पुर्नियों ने उनसे कहा तो उनको सुनाया, ठीक है। यह सुन करके, और उसके बाद की बात है ये कहानी। यहां पर जब बोलते बोल रहा है, तब बताता है कि ये परमेश्वर का हाथ अपने समझ के मुताबिक जो सही था वो काम उन गलत लोगों से करवा दिया। क्या हुआ सुनो। परमेश्वर की योजना थी मानव जाति को क्या देने की? उद्धार करने की। अब उद्धार करना है तो कैसे करना है? तो उसके लिए बलिदान की आवश्यकता है। अब बलिदान हो तो कौन चाहिए? तो बोले कि शुद्ध लहू चाहिए। तो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के वसीले से मसीह यीशु का जन्म होने की बात होना, और वो शुद्ध खून का आना, और उसका क्या होना है? बलिदान। अब बलिदान हो कैसे? तो वो परमेश्वर का हाथ था जिसने उन गलत लोगों को, सारे यहूदी जाति के अधिकांश लोग और वो महायाजक, कैफा महायाजक, जो भी कि वो भविष्यवाणी कर दिया था कि एक व्यक्ति का तुम्हारे लिए मरना अच्छी बात है, और बाकी सारी भीड़ इनके मन में समाया इस बात को। और वो बुरे लोग अनजाने में परमेश्वर की योजना को क्या कर दिए? पूरा कर दिए। समझ में आ रहा है? और ये परमेश्वर की योजना कि मानव जाति का उद्धार हो, ये करवाया कौन? परमेश्वर। कैसे करके? उनके मनों को मानो अंधा करके, उनके दिमाग को अंधा करके। वो लोग समझ ही नहीं पाए, और लोग अनजाने में क्या कर गए? यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाए, वो लोग परमेश्वर की योजना को क्या कर दिए? पूरा कर दिए। इसी चीज को यहां समझाता है कि यह परमेश्वर का हाथ था जिसने अपनी मति से जो ठहराया था वही करवाया, और लोगों ने वही किया। लोगों ने समझा हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। लोगों ने क्या समझा? हम अपनी मनसा के मुताबिक परमेश्वर की निंदा करने वाले को क्या कर दे रहे हैं? मार दे रहे हैं। उनके लिए तो यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा करने वाला था, क्योंकि बोलता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो उनके लिए बात हो गई। लेकिन ब्यूटी क्या थी? परमेश्वर ने पहले से जो ठहराया था अपने समझ के मुताबिक, अपनी मनसा के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, वो काम उन लोगों से परमेश्वर करवा लिया। तो ये कौन चीज है? अपनी मनसा पूरी करवाने वाला हाथ। किसने अपनी मनसा पूरी करवाई? परमेश्वर ने, जो उसने पहले से ठान के रखा था। कब से? जगत की उत्पत्ति के पहले से वो ठान के रखा हुआ था, और ये काम उन लोगों से करवा लिया। हम अक्सर इस बात को देखे हैं। पिछले में आप एजरा के बारे में देख रहे थे। सोच के देखिए, अन्य जाति राजा इसराइलियों के लिए उनके मंदिर के उद्धार का कारण इसराइलियों के वापसी का कारण बनता है। किसका हाथ था वहां? परमेश्वर का हाथ था, और यह काम हो गया। यहां पर भी यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, फिर बोलता है यीशु मसीह का जो है क्या बोलेंगे, क्रूस पे चढ़ना लोगों के नजर में था कि हम एक परमेश्वर के बैरी या विरोधी को मार रहे हैं। वास्तव में वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के बैरी या विरोधी को नहीं मार रहे थे। वो परमेश्वर ने अपनी मनसा के मुताबिक जो ठहराया था, अपनी मति के मुताबिक जो ठहराया था, उस योजना को वो क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। और ये करवा कौन रहा था? परमेश्वर का हाथ। प्रेरितों के काम में ही परमेश्वर के हाथ के बारे में एक और वर्ष देखिए, इसी 4 अध्याय में 30वें वचन को देखिए। ठीक है? चंगा करने के लिए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ठीक है? चंगा करने वाला हाथ। पहला, उठाया हुआ हाथ, जैसे मसीह यीशु को सर्वोच्च स्थान में बैठाया ताकि वो लोगों को क्या दे सके? पवित्र आत्मा। दूसरा,
मानव जाति के कल्याण के लिए उद्धार कराने की परमेश्वर की योजना को पूरा कराने वाला हाथ। समझ में आ रहा है? पर्पसिंग हैंड। एंड द थर्ड वन इज हीलिंग हैंड। हीलिंग हैंड का मतलब क्या हुआ? चंगा करने वाला हाथ। परमेश्वर का हाथ क्या है? चंगा करने वाला हाथ। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और आप इस चंगाई के बारे में सब लोग जानते हैं। चंगाई के ऊपर में प्रचार भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम चंगाई के ऊपर में ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और अगर वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है ना, तो वो किसी भी किस्म की बीमारी जो दुनिया में घूमती होती आती है ना, उस बीमारी से चंगा करने का वो सामर्थ्य रखता है। वो क्यों नहीं ट्यूबरकुलोसिस हो, क्यों नहीं कैंसर हो। आज बड़ा कोरोना वायरस का मार है। कोरोना वायरस के बारे में एक बात जान लीजिएगा, बैक्टीरिया नहीं है वो जो आप उसको मार लीजिएगा। वायरस है, वायरस। बैक्टीरिया जीवाणु होता है, उसको मार सकते हैं आप। हैं? गलत बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? सही बोल रहे हैं। वायरस अलग चीज होता है। तो इस बात को समझिएगा। और बाइबल में तो लिखा हुआ भरा पड़ा है इस किस्म के मरियों के बारे में। एक से एक मरियां आपने देखा है, और अभी और देखेंगे, और अभी और मरियां और नाश हैं। यीशु मसीह का आने का समय बहुत करीब होते जा रहा है। होगा तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात बोल रहे हैं परमेश्वर का हाथ चंगा करने वाला हाथ है। और इसीलिए उसका नाम क्या है? यहोवा, यहोवा राफा। यहोवा राफा बोलता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा राफा उसका नाम है, और वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसके हाथ में शिफा है। और इसीलिए हम कहते हैं, हम इतने सवेरे से बोल रहे हैं आज, उसके हाथ के नीचे रहना सीखना चाहिए। उसके हाथ के नीचे रहने से ना, उस बलवंत हाथ के नीचे दुनिया की तमाम आशीषें हैं। हम लोग सब कुछ मांगते हैं, सब चाहते हैं। यहां तक कि हम देखें चंगाई के लिए लोग इधर उधर प्रार्थना की बात करते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन एक बात जानना चाहिए, परमेश्वर के हाथ के नीचे आ गए ना तो बीमारी चंगी हो जाती है। ये बात को जानना चाहिए। और यहां पर वही बोलता है चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर जब हाथ बढ़ाता है तो चंगाई होने लग जाती है। एक और पीड़ितों के काम में ही परमेश्वर के हाथ को कैसे इलस्ट्रेट किया है, उसकी सामर्थ्य को कैसे बतलाया है, परमेश्वर के हाथ के बारे में देखिए। 5वें अध्याय में आप देखिए, 5वें अध्याय में देखिए 31वें वचन को। 5वें अध्याय में 31वें वचन को। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ठीक है। उसी को, किसको? उसी को बोलता है, मतलब किसको? तो 30 पद में बताता है, हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया। इसको हम बोलते हैं ऑनरिंग हैंड। ऑनरिंग हैंड का मतलब क्या होता है? ऑनर करने का मतलब सम्मानित करने वाला या प्रतिष्ठा देने वाला हाथ। ऑनर, ऑनर करना समझ में आता है? ऑनर करना, सम्मान करना, किसी का आदर करना या प्रतिष्ठा करना, सम्मान करना, ऑनरिंग हैंड। परमेश्वर का हाथ क्या है? ऑनरिंग हैंड। यह हाथ ऐसा हाथ है जो हमको क्या दिलाता है? सम्मान दिलाता है। परमेश्वर का हाथ जब सम्मान दिलाता है ना, तो दुनिया उस चीज को नीचे से नीचे तलहटी पे ले जाए, उसको परमेश्वर अगर आदर देना चाहे ना तो उसको आदर दे देता है। गौर से सुनिएगा, ये ऑनरिंग हैंड क्या है। यीशु के साथ में यह हुआ कि यीशु को सबसे घृणित या घिनौनी मौत उस जमाने की जो होती थी, उसको बोलते थे क्रूस की मौत।
श्रापित जो होता था उसको क्रूस पे लटकाया जाता था, सबसे बुरे तरीके का मौत दिया गया। शैतान समझा वो जीत गया, लोगों ने समझा हमने उसको नेस्तानाबूद कर दिया, कब्र में रख दिया गया। पतरस की पत्री बताती है कि वो अधोलोक में उतरा, वहां कैदी आत्माओं को प्रचार किया, शैतान से कुंजी ले लिया और बंधुआई को बांध करके ले गया। तो परमेश्वर जब किसी को उठाना चाहता, वहां पर साफ लिखा हो 31 पद में, अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर ने उसको क्या किया? सर्वोच्च किया। कैसा सर्वोच्च किया? अब फिर से पढ़िए। हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका के मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने क्या ठहराया? क्या ठहराया? प्रभु ठहराया। तुमने जिसको पतित पापी कहा, तुमने जिसके मुंह पे थूका, उसको परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? परमेश्वर के हाथ ने उसको क्या ठहराया? प्रभु। और क्या ठहराया? उद्धारक, रिडीमर, उद्धारकर्ता। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा है। ये परमेश्वर ने स्थापित कर दिया कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे उद्धार हो सके। तो परमेश्वर का हाथ जब सम्मान देना चाहता है किसी को ना, तो दुनिया उसको कितना भी मसल दे, रसातल में भेजने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर उसको कहां पहुंचा सकता है? उस सर्वोच्च स्थान पर। जहां आदर परमेश्वर देने चाहेगा ना, तो फिर उस आदर को कोई रोक नहीं सकता है। जहां परमेश्वर सम्मानित करेगा ना, ऑनर करना चाहेगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया तुमको लाख नीचा दिखाने का कोशिश करे, तुम्हारे नाम को लाख मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, यीशु मसीह के साथ सब कुछ करने की कोशिश की गई थी और आज भी की जाती है। गलत गलत प्रचार और भ्रामक प्रचार यीशु मसीह के बारे में किया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रभु ठहरा दिया तो ठहरा दिया, सर्वोच्च स्थान में बैठा दिया तो बैठा दिया, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बना दिया तो बना दिया। सारे लोगों को, सारी पृथ्वी को उसके चरणों की चौकी बनाना था, बना दिया। उसको राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनाना था, बना दिया। आपको जो करना है कर लो। मोटा बात क्या है? परमेश्वर का हाथ जब काम करने जाता है कोई रोक नहीं सकता है। आप उसको जितना नीचे भी ले जाने की कोशिश करो, ले जाओ, लेकिन परमेश्वर उसको जहां सम्मानित करके उठाना चाहे वहां उठा सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसके हाथ की सामर्थ्य है। एक और वचन आप अगर देखेंगे इसी प्रेरितों के काम में, इसके बाहर से बात नहीं करेंगे, 7वें अध्याय में आप देखने की कोशिश कीजिएगा। मूसा, अच्छा हम बोलेंगे नहीं, 7वें अध्याय का 25 पद में, वैसे 25 से लेकर के 35 तक पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? बल्कि ये पूरा पढ़ना चाहिए 25 पद से। तो पूरा मूसा के बारे में है कहानी। शुरू तो 20 पद से शुरू हुआ है। इन 25 पद को केवल पढ़िए। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। 1 मिनट सुनिएगा। हुआ क्या था? मूसा पैदा हुआ, 3 महीने तक तो पिता के घर में पाला गया। फिर जब उसको सरकंडे की टोकरी आर्क में उसको डाल करके नील नदी के किनारे छोड़ा गया कछार पर, फिरौन की बेटी उसको ले जाती है। वो उसके बाद में 21-22 पद को हम आपके सामने में दिखा रहे हैं, बेटा बना के पालती है और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, सारे बातों में और सारे कामों को वो सीखा, निपुण हुआ, सब चीज में सामर्थ्य हुआ। 40 साल का हुआ, अपने इस्राएली भाइयों से मिलने के लिए गया। तो जानता था कि हम इस्राएली हैं, अपने भाइयों से मिलने गया। वो आपस में पहले तो मिस्री लड़ाई हुआ, मिस्री को मार करके गिरा दिया। और क्या सोचा था कि अगर हम मिस्री को मार देंगे तो मेरे भाई लोग क्या सोचेंगे, इस्राएली भाई लोग, कि यही वो व्यक्ति है जिसके हाथों से परमेश्वर क्या करवाएगा, हमारा उद्धार कराएगा। उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, ठीक है ना? कि इस्राएली लोग लड़ाई कर रहे थे, उनके बीच छुड़ाने के तो बोला तुमको मेरा नहीं कौन ठहराया।
मिस्री को जैसा मारा हमको भी मार करके तुम समझाने चाहते हो, और वो वहां से भागता है। लेकिन यहां से जब चलते हैं तब क्या होता है, उसके बाद में 35 पद 37 पद के आसपास है, पढ़िए। परमेश्वर जब झाड़ी में प्रकट होता है, 40 साल तक वो जंगल में भटकता है, और तब परमेश्वर का हाथ काम करना शुरू करता है। और परमेश्वर का हाथ कहां काम करता है? मूसा के हाथ में। उसके हाथ में थी लाठी, और उसी को परमेश्वर ने अपना हाथ बनाया, और उसके बाद परमेश्वर इसराइलियों का क्या करता है? उद्धार करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अ डिलीवरिंग हैंड, एक वैसा हाथ जो छुटकारा देता है। मिस्रियों को के गुलामी से इसराइलियों को छुटकारा देने वाला हाथ, मिस्रियों की गुलामी से इसराइलियों को छुटकारा देने वाला हाथ, वो हाथ मूसा का हाथ नहीं था, वरन वो उस मूसा के हाथ में जो लाठी थी, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था। और छुटकारा देते देते मिस्र के ऊपर वे विपत्तियां भेजते भेजते अंत में परमेश्वर ने क्या किया? फसह का मेमना बलिदान करने के बाद में परमेश्वर का दूत निकला, और परमेश्वर का हाथ सारे मिस्र के पहलोठों पर क्या पड़ा? भारी, और सारे मारे गए जो लहू की छाया में नहीं थे। सो परमेश्वर का हाथ कौन है? गुलामी से छुटकारा देने वाला हाथ। अब आप मेरी बात समझिए, यहां पर हम आपसे क्या बोलना चाहेंगे? हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि मेरे प्यारो, यहां पर जो इलस्ट्रेट किया है परमेश्वर का हाथ, वो डिलीवरेंस का हाथ है, छुटकारा देने वाला हाथ। आप अगर किसी भी किस्म के चीजों में, दुष्ट आत्मा के जकड़न में हैं, किसी बुरी आदत में जकड़े हुए हैं, किसी भी किस्म की गुलामी में जकड़े हुए हैं, आपके लिए शुभ संदेश है कि परमेश्वर का हाथ छुटकारा देने वाला हाथ है। और वो छुटकारा देने वाला हाथ इस पृथ्वी पर आपको छुटकारा दे सकता है, बशर्ते परमेश्वर के हाथ के नीचे आप आने की बात करें। जब मूसा ने अपना हाथ लगाया था और सोचा हम अपने हाथ से उद्धार देंगे, तब वो नहीं सका था। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ मूसा ने अपने लिए लिया, परमेश्वर का हाथ जब वहां पर मूसा के साथ में पड़ा, उसके बाद वही मूसा के जरिए परमेश्वर ने इसराइलियों को क्या किया? छुटकारा। सो हमारे लिए सीखने की बात क्या है? लोगों के लिए छुटकारे का संदेश हम नहीं है, लोगों को छुटकारा हम नहीं देते हैं। लोगों को छुटकारा कौन देता है? परमेश्वर देता है। मूसा समझा था कि हम अपने हाथ से उद्धार करा देंगे, नहीं सका। लेकिन परमेश्वर के हाथ के नीचे जब वो आया, नम्र और दीन हुआ, और उसके बाद में बोलता है मूसा, हम कौन होते हैं? किस हालत में मूसा आ गया था? बोला छुड़ाओ, बोला हमको कौन मेरा बात मानेगा? और उसके बाद में परमेश्वर मूसा को ही इस्तेमाल करता है। हम लोगों को भी अपने जीवन को जांचना चाहिए, क्या परमेश्वर के हाथ को हम अपने हाथ में लेते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमारे जरिए अपने हाथ को प्रकट करे और लोगों को छुटकारा देते जाए। और दुनिया में लोग जकड़न में हैं, बंधन में हैं, सब कुछ छटपटा रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के गुलामी में है। लोग बोलता नहीं है लेकिन अजीब अजीब चीज की गुलामी में है, गंदी गंदी चीजों के भी गुलामी में है। हम बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ एक चीजें मुंह में आ जाती हैं, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन देखते हैं हमको दुख लगता है। गंदी गंदी आदतों में लोग गुलाम पड़े हुए हैं, हर कोई अपने अपने चीजों में गुलाम है। परमेश्वर का हाथ छुटकारा देने वाला हाथ है, उस हाथ को आप चाहें तो काम करने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा आप प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय में भी आ सकते हैं, प्रेरितों के काम और उसके 11वें अध्याय में आ सकते हैं। परमेश्वर के हाथ को एक और तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर 11वें अध्याय में। देखिए प्रभु का हाथ, 21वां वचन है ना, 21वां वचन, हाँ पढ़ो। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। यहां अगर आप पढ़ेंगे तो 19 पद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है, ठीक है। बल्कि 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 ये 14 पद से ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 11वां अध्याय में क्या है। वह तुमसे ऐसी बातें करेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। तो पतरस बता रहा है कि कैसे कुरनेलियुस के यहाँ उन्हें पवित्र आत्मा उतरा, ठीक है। अब जब ये घटना होने लग गई तो 19 पद 21 पद में ये बात है, प्रभु का हाथ उन पर था। किस पर था?
कलीसिया के ऊपर था। गौर से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। सो जो लोग उस क्लेश के मारे, जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, स्तिफनुस मार डाला गया था, तितर बितर हो गए थे, वो फिनिके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़कर किसी और को वचन नहीं सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का समाचार सुना की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था। सवाल, प्रभु का हाथ किसके ऊपर था? बोलिए। प्रभु का हाथ किसके ऊपर था? बोलिए। 21 पद लिखा ना, और प्रभु का हाथ उन पर था, तो 19 पद से क्यों पढ़े? क्लेश के मारे जो यरूशलेम से भागे थे, उसमें एक ग्रुप जो था वो तो केवल यहूदी लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। कहां? फिनिके, कुप्रुस और अंताकिया में। लेकिन कुप्रुसी और कुरेनी भी थे 20 पद में। उनमें से कितने कौन थे? कुप्रुस के और कुरेन के। उन लोग यहूदी छोड़ो, वो लोग यूनानियों को प्रभु का वचन सुनाने लग गए। मिला 20 पद में। वो उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार का बात सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था। किस पर था? उन लोगों पर जो कि क्लेश के मारे यरूशलेम की कलीसिया से भागे हुए अन्य जाति के लोग थे, और वो कहां आ गए थे? अंताकिया में। उन लोगों के ऊपर, भागे फिरे लोगों के ऊपर भी प्रभु का हाथ था। और प्रभु का हाथ जब था तो हुआ क्या? तुरंत बोलता, और बहुत सारे लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। गौर से सुनिएगा, इसको हमने नाम दिया है द कन्वर्टिंग हैंड। वो हाथ जो लोगों के मनों को परिवर्तित कर सकता है। अगर प्रभु का हाथ इन कुप्रुसी और कुरेनियों के ऊपर था जो खुद क्लेश के मारे भागे भागे फिर रहे थे, उनके ऊपर में प्रभु का हाथ था, तो जब वो लोगों को सुसमाचार सुनाए, किसको? यूनानी लोगों को, तो वो क्या हो गए? विश्वासी बन गए। लोगों का क्या हो गया? कन्वर्शन, लोगों का मन परिवर्तन। तो प्रभु का हाथ लोगों का क्या करता है? कन्वर्शन। लोगों का क्या करता है? मन परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है? हमारे सुसमाचार सुनाने में लोग प्रभु की ओर फिरेंगे, उसका सिर्फ एक इलाज है। हम सुसमाचार सुनाएं, हमारी जो हालत हो, हम मारे पिटाए हुए हैं, चाहे हम जो हालत में हैं, ये लोग क्लेश में मारे भागे फिर रहे थे, हमारी जो हालत हो, लेकिन याद रखना, अगर प्रभु का हाथ है तो हम बोल देंगे, सुसमाचार सुना देंगे, तो लोग प्रभु की ओर क्या हो जाएंगे? फिर जाएंगे। और नहीं तो जितना लच्छेदार प्रचार करना है कर लीजिए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का कन्वेंशन कीजिए, आत्मा बचने की बात जहां तक है ना, वो कुछ नहीं होने को है। लोगों का मन नहीं परिवर्तन होगा। योर प्रीचिंग कैन चार्म पर्सन बट इट कैन नॉट चेंज पर्सन। गौर से सुनिएगा, आपका वचन का सुनाना लोगों को आनंदित कर सकता है। आपकी कथा कहानियों से लोग बड़े पुलकित हो सकते हैं। हम आज के तारीख को देखते हैं, अजीब अजीब किस्म का प्रचार होता है और एक्साइटमेंट वाला प्रचार होता है, तो लोग एक्साइटेड हो सकते हैं। जीवन में परिवर्तन होगा संभव नहीं है। जीवन में परिवर्तन सिर्फ एक शर्त पर हो सकता है, सिर्फ एक शर्त पर। जब प्रभु का हाथ तेरे ऊपर होगा ना, तू प्रचार कर, लोगों का मन बदल जाएगा, लोगों का जीवन परिवर्तन। हम छोटी सी बात बोलते हैं, तेरे अपना एग्जांपल ले। प्रभु का हाथ उस पर था, क्या था वो? कुछ नहीं। आज 60 साल पहले, 7 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन वो तेरे को बताया, तेरे जीवन में काम हो गया, मन परिवर्तन हो गया। कौन था वो? कौन है वो? कुछ नहीं है दुनियावी तौर पर, लेकिन प्रभु का हाथ उसके ऊपर था, तो तेरे को बताया और तेरा जीवन परिवर्तन हो गया।
समझती है बात? नहीं तो बोलने और बताने वाले तो बहुत सारे थे। क्रिसमस में तेरे को अपने यहां बुला के केक खिलाने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन तेरा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन एक फकीर सा इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और परमेश्वर का हाथ था और तेरे को परमेश्वर के बारे में बताया, और तुम लोगों का पूरे परिवार का जीवन परिवर्तन हो गया। मानते हो इस बात को? कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? प्रभु का ये हाथ के यहां कैसे समझाया है कि प्रभु का हाथ क्या है? लोगों में परिवर्तन लाने वाला हाथ। अगर मेरे ऊपर में प्रभु का हाथ है, तेरे जीवन में क्या आएगा? परिवर्तन। अगर मेरे ऊपर में प्रभु का हाथ नहीं है, तो मेरे प्रचार करने से तेरे अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? हर एक के साथ में। तो हम लोग जब वचन सुनाते हैं, लोगों को बतलाते हैं प्रभु के बारे में, हमेशा एक बात को जानना चाहिए, प्रभु का हाथ अगर हमारे ऊपर है तो लोगों में क्या आएगा? परिवर्तन। नहीं तो लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा। आइए आखिरी बात देखते हैं। कितने हो गए? 5, 6, 7 कितने हो गए? एक आधा और देख लेते हैं। कितना हो गया? आधा घंटा हो गया है। कम ऑन, कितना हुआ? गिनो। 6। हाँ 6। एक और देख लो। 6 हुआ ना? एक और देख, 7 पूरा कर देते हैं। एक और, ठीक है? एक और पढ़ निकालिए। प्रेरितों काम 13 अध्याय निकालिए। प्रेरितों काम 13 अध्याय और 11वां वचन। प्रेरितों काम 13वां अध्याय और 11वां वचन। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। ये किसके बारे में है भाई? हाँ? पौलुस के बारे में। फिर से पढ़ो भाई। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। किसके बारे में? तो कैसे पौलुस बोल रहे हो भाई? कैसे तुम लोग बाइबल पढ़ते हो? इलीमास टोन्हा के बारे में। हुआ क्या था कि इलीमास टोन्हा जो है वो पौलुस का सामना किया, ठीक है? इलीमास टोन्हा अगर आप पढ़ेंगे ना, 4था पद से पढ़ना शुरू करेंगे, 7वां 8वां पद पहुंचते पहुंचते, हाँ ठीक है, 6ठा ही पद में पढ़ना। और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस नाम जगह में पहुंचे और उन्हें बार यीशु नाम का यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह सिरगियुस पौलुस सूबे के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। हो गया। अब 8वां पद। परंतु इलीमास टोन्हे ने, एक टोन्हा यहूदी झूठा भविष्यवक्ता प्रभु का वचन सुनने मांग रहा है। किससे? पौलुस और बरनबास से। तो दूसरा टोन्हा इलीमास इन लोगों का क्या किया? सामना किया, रोकना चाहा, ठीक है? 9 पद में, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगा के कहा, और मेरा फेवरेट वर्स, और बोलता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? और तब बोलता है, अब प्रभु का हाथ तेरे ऊपर पड़ा। किसको बोला पौलुस? इलीमास टोन्हे को, कि अब प्रभु का हाथ तेरे ऊपर पड़ा। और अब इसका क्या होगा? तुम अंधा हो जाओगे कुछ समय के लिए, सूरज को नहीं देखोगे, और तुरंत वो अंधा हो गया, टटोलने लग गया। इसको हम बोलते हैं परमेश्वर का न्याय भरा हाथ। परमेश्वर का न्याय से भरा हुआ हाथ। जब ऐसी परिस्थिति आएगी ना, जान लेना बेटा, जब लोग तुम्हारा सामना करेंगे ना, और उनके पास में शैतान की ताकत भी होगी ना,
इलीमा टोना टोटका करता था। इलीमा, उसके पास में शैतानी विद्या और ताकत थी, और पौलुस का सामना करने के लिए निकला है, और पौलुस टकटकी लगा के उसको देखता है। यहां पर परमेश्वर का हाथ पड़ता है। कौन सा हाथ? न्याय भरा हाथ। और वो पौलुस और इलीमास टोन्हे के बीच में क्या कर देता है? न्याय। और प्रकट कर देता है कि पौलुस सही है और इलीमास का रास्ता क्या है? गलत। और उस चीज को चिन्ह के साथ प्रकट करता है, इलीमास टोन्हे को अंधा करके। मेरे प्यारों, याद रखेंगे, आप अगर प्रभु को प्रेम करते हैं तो प्रभु का हाथ आपके लिए दूसरों पे पड़ेगा, और वहां पर प्रभु अपने न्याय को प्रकट करेगा। और प्रभु अपने न्याय को प्रकट करेगा इस बात को स्थापित करने के लिए कि ये मेरा बंदा सच्चा है, और तुम सकल धर्म के बैरी, चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान हो। और ये मेरा बंदा कौन है? सच्चा बंदा है। परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेगा। मेरे प्यारों, यही ब्यूटी है परमेश्वर के हाथ की। हमने कुछ परमेश्वर के हाथ के सामर्थ्य के काम आपके सामने में रखे, प्रेरितों के काम में जैसे इलस्ट्रेट किए हुए हैं। हमने सारा का सारा स्टडी आपके सामने में नहीं रखा। हमने कहा क्या? सवेरे से हम जो बात बोलते रहे वो एक बात समझाने मांगे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आने की बात कीजिए। वो हाथ आपके जीवन में वो सर्वोच्च स्थान दे सकता है, वो सम्मान दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। इसलिए परमेश्वर के करीबी में आने की बात कीजिए। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे सारे उत्तम आशीषों के लिए। आज सवेरे से 3 सेशन में जो हमने बात किया तेरे बच्चों के साथ में, और कल के तारीख को जो लोग इसको विभिन्न मीडियम से देख पाएंगे, प्रभु जी हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। महान परमेश्वर, तेरे हाथ के नीचे रहने वाला जीवन वो जी सके। महान परमेश्वर, ऐसा वर मांगते हैं प्रभु जी। ये बात को लोग समझ न सके कि अगर तेरे हाथ के नीचे जीवन जीने की बात हम सीख गए, तेरा हाथ हमारे ऊपर पड़ गया प्रभु जी, तो तेरे कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। और अगर ऐसी बात हो जाए प्रभु जी, तो हमारा जीवन अकल्पित आनंद से भर जाएगा। महान परमेश्वर, सो दया कर अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर। महान परमेश्वर, हर एक की हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरी कर दे प्रभु जी। लोग बहुत सारे बंधन में हैं, अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा करके उस गुलामी से आजाद कर प्रभु जी, छुटकारा दे। लोगों को, मनों को बदल प्रभु जी, दया कर महान परमेश्वर। लोगों को चंगाई दे प्रभु जी। और महान परमेश्वर, अपनी सिद्ध मनसा को अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमारे जीवनों में पूरा कर दे प्रभु जी। और इस दुनिया के लोगों के, इन कपट से भरे लोगों के बीच और हमारे बीच में अपने न्याय भरे हाथ को प्रकट कर दे प्रभु जी। महान परमेश्वर, दया कर। सारे बातों में आदर, इज्जत, महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन के ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।